की जिम्मेदार है देश को बर्बाद करने की, तो इस देश की मीडिया है। अच्छा। हाँ, इस देश की मीडिया है, क्योंकि सच्चाई को सच्चाई नहीं दिखाती है और झूठ को सच्चाई बनाकर दिखाती है। इस देश में सबसे बड़ा काम है तो देश की मीडिया को बर्बाद करने का है, युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का है तो देश की मीडिया का है। मीडिया नहीं। हाँ, इस देश की मीडिया का। अभी आप देख लीजिए, धर्मेंद्र जी का निधन नहीं हुआ था, लेकिन आज तक ने उस पर निधन दिखा दिया था। ये क्या चल रहा है देश में भाई? मुझे बताइए क्या चल रहा है देश में? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तो ये कुछ नहीं बन रहा है। हिंदू राष्ट्र कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र नहीं है? हिंदुस्तान पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। ये कौन सा अलग से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? मुझे इस चीज का भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। जब पहले से ही इसका नाम हिंदुस्तान है तो ये कौन सा अलग से हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, गरीब, दलित और क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जो एसटी बोलते हैं और पिछड़ा वर्ग, इनको झाड़ू लेके पीछे चलना पड़ेगा कि भाई झाड़ू लगाने पड़ेगी। इतनी छुआछूत जैसी भावनाएं पैदा होंगी इस देश में। हाँ, ये सच्चाई है इस देश की। कह रहे हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भाई हमको तो इस देश में कोई भी आत्मनिर्भर नहीं देखता है। कहते हैं पकोड़े बनाओ, पकोड़े बेच के ये देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा? बताइए आप, पकोड़े बेचकर कौन सा देश अमीर बन गया, कौन सा देश आत्मनिर्भर बनेगा? इस चीज का जवाब दीजिए आप मेरे को। हाँ, जनता खुश है और देखिए हर चुनाव में भाई जीत रही तो जनता खुश है तो ये वोट चोरी का सबूत क्यों नहीं दे रही है देश को? बताइए मेरे को। जब हमारे राहुल जी बोल रहे हैं इस चीज पर तो इसका जवाब देना अमित शाह जी। ये बताओ, संसद में भी गाली निकाल रहे हैं। हार की बौखलाहट है ये हार की बौखलाहट नहीं है, पूरा देश जान चुका है कि देश में क्या सच्चाई है। इस देश की मीडिया जानती है, जो मेन मीडिया है इस देश की। पूरा इस देश को बर्बाद करने का समय मेन मीडिया का है। इस देश आज जो बर्बादी की ओर है हमारा, ये मेन मीडिया करवा रहा है हमारे देश को बर्बाद। जय हिंद। 70 साल से पूरे स्टेट का, चाहे छत्तीसगढ़ का रहे, चाहे महाराष्ट्र का रहे, किसी भी स्टेट में आप जाइए तो वहाँ के जल जंगल जो भी खजाना है वो खुले हाथ से अपने हाथ से लोगों को दे रहे हैं। और जहाँ भी चुनाव आ रहा है वोट चोरी कर रहे हैं। उसका परिणाम जनता के काम से चुनाव नहीं जीत रही है। कहीं भी खड़े होकर ये सीना ठोक के बोल दे कि हमने काम किया और काम के बदौलत हमने चुनाव जीता है। बिल्कुल 0% ये चुनाव जीते हैं इन लोग। यह इसका परिणाम है। मैं जब यहाँ रामलीला चौक में आया और जहाँ यह भरा हुआ है मैदान, तब तक वहाँ का तख्ती पलटे हुआ है। लेकिन अब इसके बाद भी अब चुनाव हो जाएगा, फिर मोदी जीत के आएगा। उसका कारण है यह वोट चोरी कर रहा है। और 1947 के पहले देशभक्त अलग थे और 1947 के बाद देशभक्त अलग हो गए। जो वीर थे, बहादुर थे, 1947 के बाद वही देशभक्त थे। लेकिन अब क्या है, जो चापलूस, जो गद्दार, वो भी देशभक्त हो गए। और ये सब देशभक्त सब मोदी के साथ है और जो असली देशभक्त है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है कांग्रेस से। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। हार जाते हैं तो चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ते हैं। देखिए, मैं कोई भी खड़ा होके अगर 10 आदमी भी मेरे को बोल देना राहुल गांधी ने कभी झूठ बोला हुआ है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, घर में चुपचाप बैठ जाऊंगा। यानी 140 करोड़ की जनता में 10 आदमी भी बोलते कि राहुल गांधी झूठ बोलता है। और प्रधानमंत्री को अगर 10 लोग भी आके इकट्ठा बोल दे कि इससे सच्चा प्रधानमंत्री कोई नहीं है, कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ, तो ये फर्क है राहुल गांधी और मोदी में। और यह चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि ये चुनाव बोगस और नकली और फर्जी तरीके से चुनाव जीत रहे हैं। और इनको आता है, रंगा बिल्ला को ये चोरी का काम करना आता है, इसलिए चुनाव जीत रहे हैं। कह रहे देश में कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास में मुद्दा विहीन है। कभी संविधान ले आते हैं, कहीं वोट चोरी का मुद्दा ले आते हैं। मैं अभी थोड़े देर के बाद ही देख रहा था न्यूज चैनल में, यहाँ पे रैली नहीं दिखाया जा रहा है, भीड़ नहीं दिखाया जा रहा है। वो 4 लेडीज महिलाएं वो नारे लगा रही थी कि मोदी तेरा कुछ है, ऐसा वाला नारा टीवी में वही चल रहा है। 1 हफ्ते पहले इंडिको में इतने लोग 3 दिन तक बेचारे एयरपोर्ट में पड़े थे, मीडिया बिल्कुल कुछ नहीं दिखाया। लेकिन आज की रैली में भी सिर्फ वही ब्रेक न्यूज में वही चल रहा है, मोदी को ऐसा बोला, मोदी को ऐसा बोले, मोदी को यही चल रहा है। इतना बड़े रामलीला चौक में मैदान, भीड़, ये कहीं से नहीं दिखा रही कि स्वयं आदमी लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन सिर्फ उनको वही दिखाई दे रहा है, सिर्फ जो 4 महिला कहाँ की थी, चाहे भाजपा की थी, क्या है उसके बारे में सिर्फ कांग्रेस पार्टी और यहाँ के लोगों की, जनता के बारे में इनके विचार यही है। और जो हकीकत है धरातल में कुछ नहीं है। इसका परिणाम है, आप देखिए पिछले हफ्ते 15 दिन पहले ही इंडिको में, एयरपोर्ट में, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एयरपोर्ट में बैठे रहे, कोई मीडिया वाला कोई दिखाई नहीं। 2047 तक भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। 2047 तक तो भारत गुलामी में चल देगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। ये अच्छा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है।
ये पूरा हिंदुस्तान को बेच खा देंगे और 2047 तक फिर वही गुलामी आजादी, फिर वही हम जैसे कांग्रेस। आने वाली पीढ़ी जो इनका साथ दे रहे हैं उनसे पूछेंगे उनके बच्चे कि पापा तुम क्या कर रहे थे जब इंडिया हिंदुस्तान बिक रहा था। कम से कम हमको बोलते तो बनेगा। हम राहुल गांधी के साथ थे बेटा, हम राहुल गांधी के उस रामलीला मैदान में गए थे, राहुल गांधी जी के हम सभा में गए थे, राहुल जी के कार्यक्रम में गए थे, तो हम सीधा ठोक के कह सकते हैं। लेकिन 2047 में जो आएगा, जो उनके साथ दिए थे, उनको शर्म के मारे नीचे मुंडी करना पड़ेगा। भाजपा समर्थक लोग कहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। अभी क्या राष्ट्र है भाई, अभी कौन सा राष्ट्र है? हम बचपन से आज तक कौन से हम कौन से राज्य में रह चुके हैं? हाँ, आज मेरे पास साइकिल नहीं था, मैं तब से राजनीति में हूं और जब बचपन से मेरा परिवार भी राजनीति में है और किसी पार्टी में नहीं थे। लेकिन उसके बाद हम क्या हिंदू नहीं है? हिंदू राष्ट्र यानी क्या अर्थ, क्या हिंदू राष्ट्र का? आज तो वो ये कह रहे हैं कांग्रेस ही सनातन विरोधी है। कौन से? भाई देखो, मैं मराठा हूँ, मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। मैं मराठा हूँ। आप पर क्यों आरोप लगा? नहीं, मैं मराठा हूँ, मेरे से बड़ा कोई हिंदू नहीं है। हाँ, मेरे से कोई बड़ा हिंदू हो सकता है क्या? लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और कांग्रेस उस हिंदू के साथ हूँ। कांग्रेस किसी का दुख नहीं सह सकता, किसी का देख नहीं सकता, किसी का सुन नहीं सकता। वही हिंदू पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये सबका दुख को लेने वाले, सबका सुख को छीनने वाले, ये ऐसी हिंदू पार्टी हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। संविधान का आप खतरे में बताते हैं, किस तरह से संविधान खतरे में क्यों नहीं होगा? देखिए, लोकसभा सांसद चल रहा है, वहां पे हमारे गृह मंत्री साला बोल रहा है, साला गलती से हमारे अध्यक्ष जी वहां पे मुस्कुराते हैं साला बोलने से। ये नया पिक्चर की स्टाइल है, ये जो पिक्चर चल रहा है ना धुरंधर, वो पिक्चर की स्टाइल हमारे सांसद में चल रहा है। और साला आज तक इतिहास में हमने तो नहीं सुना था। ये नया संविधान ये बनाने वाले हैं। आज साला बोला है, कल को और दूसरी गाली आएगी, एक से एक गाली पड़ी हुई है, वो भी उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन हमारे नेता की हिम्मत देखिए, हमारे नेता का जज्बा देखिए, वो जेल जाने से भी और इतने सारे एफआईआर में डरते नहीं है। और वैसी नेता के हम सिपाही हैं, हमेशा उनके साथ थे, साथ रहेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कह रहे हैं कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया। कौन वंदे मातरम का? कांग्रेस ने, नेहरू ने विरोध। अरे भाई, हम स्कूल में जाते थे तब पढ़ते थे, तब भी जन गण मन वंदे मातरम। ये उन्हीं लोग हैं जो अब 52 साल तक अपने क्षेत्र में झंडा नहीं लगाए, वंदे मातरम बोले, जन मन नहीं गए। इनका अलग से एक जन गण मन आता है, वो किसी को नहीं आता, उन लोग वही करते हैं। और आने वाले समय में भी मुझे नहीं लगता कि ये वंदे मातरम का भी, अभी देखिए टीवी में कितना डिबेट चल रहा था, देश में भूखमरी चल रही है, देश में बेरोजगारी चल रही है, उसका डिबेट कर रहा है। लोग बोलने लग गए कि हिंदुस्तान में और भी बहुत सारी समस्या है, लेकिन 10 घंटे वंदे मातरम के लिए बहस, यानी ये हमारे जो पूर्वजों है उनका भी, उनका मान सम्मान नहीं कर रहे, उनके लिए भी ये कहते हैं भारत में अब सब बढ़िया चल रहा है, सब चंगा चल रहा है। जो पुरानी संस्कृति है भारत की, उसको सही रास्ते पे लेके आ रहा है। एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है। प्रधानमंत्री, आज तक को कोई भी प्रधानमंत्री इतने बड़े फ्लाइट में नहीं गया था। आज तक को कोई भी प्रधानमंत्री इतना मोटा चश्मा नहीं पहना था। आज तक 10 बार कोई सूट नहीं पहना था। बहुत बढ़िया चल रहा। लेकिन गरीब का घर, मकान, जमीन, आप जिस भी स्टेट में जाओगे, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूँ, पूरा जंगल बिक रहा है। महाराष्ट्र में पूरी जमीन बिक रही है। शहरी क्षेत्र में जिस तेल की कंपनी है, चाहे सीमेंट की कंपनी है, सिर्फ एक लेबल लग रहा है। ट्रेन में जाओ तो एक लेबल लग रहा है, एयरपोर्ट में जाओ एक लेबल रहा है। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन इनके बच्चे सब दूर पढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, यही तो बढ़िया चल रहा है। कांग्रेस में और भाजपा में यही फर्क है। जब जब कांग्रेस आती है लोकतंत्र मजबूत होता है, और जब जब भाजपा आती है इनके साथ ही मजबूत होती है। कह रहे हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, कांग्रेस के टाइम कोई नहीं जानता। बहुत बढ़िया डंका बज रहा है। नेपाल में जाओ, नेपाल आग दिखा रहा है। बांग्लादेश में जाओ, बांग्लादेश आगे, ये छोटे छोटे हमारे छोटे भाई बहन बन के रहते थे ना, ये आग दिखाने लग गए। यही डंका बन रहा है। और ट्रंप वहां पे वार रुकवा रहा है। हमारे देश में यही डंका बज रहा है। और इतिहास सबको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने क्या से क्या की थी। और डंका जो बजाने वाला अपना नाम नहीं बजाता, अपने आप डंका बजता है। जब चोरी पे आदमी उतरा है तो कैसे उसको हराया जाएगा? फिर तो जनता ही करेगी फैसला। जब इतने, मुझे ये बताइए कि एक बिल्डिंग में जब 10 आदमी एक परिवार लेके रहता है, उसमें 350 वोट निकल रहे हैं। ये चोरी नहीं तो क्या है? कहीं भी चले जाओ, राहुल गांधी जी ने साहब कई बार स्पष्ट उन्होंने किया है
एक एक बिल्डिंग में 400-400, 500-500, 200-200 छोटी सी बिल्डिंग में ये वोट इतने एक जगह पे आ रहे हैं, तो वोट चोरी नहीं तो क्या है? कह रहे हैं हार जाते हैं तो चुनाव आयोग ईवीएम वोट चोरी की बात करते हैं, जीत जाते हैं तो कोई आप दिक्कत जिसके हाथ में लाठी होती है उसी की भैंस होती है। ये तो उनका देखो, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी इनके सारे लमाजमे हैं सब उनके अंडर में, कोई उनसे बाहर नहीं है। और आज ताकत में और पैसे में इतने चूर हैं कि उनके लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है। चलिए ढोंगबाजी से मतलब है, अपने देश से कहाँ दिखता है उनका प्यार, ये बताइए। जिस दिन दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था कहाँ गए थे मोदी जी? भूटान में जन्मदिन मना रहे थे वहाँ के राजा का। आपके देश में हमला हो रहा है और वहाँ पर, और हमले पे हमले हो रहे हैं, कौन जवाब देगा इसका? विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं। कहाँ से विदेश नीति मजबूत कर रहे हैं? डॉलर का क्या प्राइस हो गया, 90 पार कर गया। कौन सी विदेश नीति मजबूत हो रही है बताइए हमें, कहाँ से मजबूत हो रही है? इसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ के नेता मनोज तिवारी क्या बोल रहे थे कि हम तो रुपया लेके चलते हैं जेब में, डॉलर से हमें क्या लेना देना। ऐसी बातें करते हैं, जिम्मेदारी लेना नहीं है, अपनी बात रखनी नहीं है। वहाँ पर सिर्फ वंदे भारत, वंदे मातरम पे आप बहस करे जा रहे हैं। 10 घंटे बहस करी है, संसद का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कहाँ पर हमें जरूरत है, किस चीज पर बात करने की जरूरत है। ना इंडिको ना देखिए, नेहरू जी को जाए इतने साल हो चुके हैं, आप एक समय निर्धारित कर लीजिए। क्या बोला था अपनी प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने? उन्होंने ये बोला था एक समय निर्धारित कर लीजिए, उस समय में जितनी आपको कांग्रेस को गाली देनी हो, जितनी आपकी नेहरू जी को गाली देनी हो, जितनी देनी है सबको दे लीजिए। फिर देश की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। जो एयर पोल्यूशन इतना फैला हुआ है, दिल्ली में सांस नहीं ली जा रही है। अभी मेरा गला बैठ गया, 8 घंटे नहीं हुए दिल्ली आए, और ये हालत है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हम मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ बहुत अच्छी हवा चल रही है, और यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इंडिको क्राइसिस की कोई बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, मोदी जी ने कहा था ना यहाँ के रेलवे स्टेशन को हम एयरपोर्ट जैसा बना देंगे, बिल्कुल बना दिया है। देखिए रेलवे स्टेशन पे जैसी भीड़ होती है, वहाँ एयरपोर्ट पे वैसी भीड़ बना दी है। सब अडानी को बांट दिया है। अब देखिए थोड़े दिनों में, बड़ी बात नहीं है, इंडिको को डाउन कर देंगे, अडानी एयरलाइंस ले आएंगे। अडानी ने ऑलरेडी ट्रेनिंग स्कूल तो खोल ही दिया है। अडानी देश कर दो ना ऐसे। मध्य प्रदेश में 10,000 एकड़ जमीन वहाँ पर दे दी है अडानी को, पेड़ कटवाए जा रहे हैं वहाँ पर सिंगरौली में, तो पता ही है आपको क्या हो रहा है। अडानी प्रदेश कर दिया है, वहाँ पर जनता जाने, वहाँ पर हमारे नेता जाना चाह रहे थे, देखने क्या हो रहा है, जाने नहीं दे रहे हैं वहाँ पर। वहाँ का वीजा लगवाने लग जाए, अडानी प्रदेश कर दीजिए इसको, अगर ऐसा करना है। कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आता, ट्यूशन देने के लिए तैयार हूं, वहाँ जाए वो ट्यूशन वो देंगे हैं जिनने अपने 50 साल अपने कार्यालय पे भारत का झंडा नहीं लगाया, वो ट्यूशन देंगे। उन्हें देश से प्यार नहीं है, सिर्फ सत्ता से प्यार है, उन्हें अपनी गद्दी से प्यार है। तभी हम ये नारा लगा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। जो चोरी करके उन्होंने वोट लिए हैं, चाहे वो बिहार इलेक्शन में, आप देखिए कार्यालय देखिए। एक सेकंड आप मुझे बताइए, हाँ तो आएगा चुनाव, हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता है मेरे भाई, हवा का रुख बदलने में समय नहीं लगता है। रात चाहे जितनी लंबी हो, जब सूरज उगता है ना तो उजेला लेके आता है। ये आप देखते रहिए, युवा जाग रहा है। आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मोदी जी का मजाक नहीं उड़ा रहा है उनकी बातों का, है। ऐसी वो बातें करते हैं, ईवीएम हैक करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ सरकार बन गई भाजपा। तो भैया वही तो मुद्दा है वोट चोरी का, वही तो हम लाना चाह रहे हैं। आप देखिए वहाँ कहीं ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में वोट करने आती है, चल क्या रहा है आप भी देखिए ना। इलेक्शन कमीशन अपने घर की बना ली है उनने, इलेक्शन कमीशन अपने घर की बना ली है उनने। इलेक्शन कमीशन का जो अध्यक्ष है गणेश कुमार जी, इलेक्शन कमीशन जो प्रेसिडेंट है, वो कैसे चुने जाते हैं? पहले एलओपी सीजीआई दोनों थे साथ में, सीजीआई को हटा के होम मिनिस्टर को क्यों ला दिया है? होम मिनिस्टर तो रूलिंग पार्टी का होगा ना, तो वहाँ पर 2:1 रेशियो खत्म हो गया है। सीजीआई कम से कम एक न्यूट्रल बॉडी तो होती थी पहले। अरे कौन सा हिंदुत्व का परचम? इन्हें हिंदुत्व का मतलब ही नहीं पता है क्या होता है। हिंदुत्व का मतलब होता है लोगों की मदद करना, इंसान के लिए खड़ा होना, इंसान के। इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता है, उनको आपने आईसीसी का हेड बना दिया, बीसीसीआई का हेड बना दिया है, बोलना आता नहीं है। आप परिवारवाद की बात करते हैं, अमित शाह के बेटे कितने बड़े उसे संभाल रहे हैं बीसीसीआई को, जो सबसे महंगी बॉडी है, सबसे महंगी स्पोर्ट्स बॉडी है इन दुनिया की। उनकी क्या किस बेसिस पे वहाँ पर पहुंचे हुए हैं? विश्व गुरु बनेगा 2047। हाँ विश्व गुरु बनेगा। बताऊं किस चीज में विश्व गुरु बनेगा? देश, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी का डंका बोल रहा है, महंगाई का डंका बोल रहा है, और इस देश में इस चीज का आहारी इंडिया 140 करोड़ जनता को तूने बना दिया पिंडिया। ये डंका बोल रहा है इस देश में नरेंद्र मोदी का, कि 140 करोड़ देश की जनता को इन्होंने पिंडिया बना दिया है। और देश में सबसे ज्यादा जिस